है वो पहले पीछे बैठ जाए। बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधा गोविंद सरकार की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय जय। श्री वृंदावन रज रानी की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान पावन श्री मलोक पीठ की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। कटिया स्थान की जय। 84 कोस की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री मोहिनी हरि सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जगत जानकी मैया की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री गौ माता की जय। समस्त संतन भक्तन की जय। समस्त ब्राह्मण मित्रन की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय 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 राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी किशोर हरि। जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो ब्रिजराज की बांसुरी की। ब्रिज मोहे की बनवारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय। नटनागर नित्य विहारी की जय। सुख सागर रास बिहारी की जय। भैया प्रेम से बोलो बोलते डोलो। श्री बांके बिहारी की जय। मेरी श्यामा प्यारी की
जय जय राधा रसिक बिहारी की जय जय मैं ब्रजगतने तरु बैठ के पल भये करूं विश्राम ब्रज मुख में डाल के सब बोलो राधे श्याम वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर से आना जाना बंद कर देना, जिनको आना है वो एक बार बाहर आना है। कोई जरूरी काम है, अगर कोई जरूरी बात करनी है तो पीछे जाकर बात कर लें। इस कितने एरिया के अंदर तो कोई बात नहीं करे। आपका कुछ जाना नहीं है, बात करने में हमारा कुछ बचना नहीं है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे। राधा
भव से पार तू भज श्री राधा अब पकड़े नाम पतवार तू भज श्री राधा जीवन का सार तू भज श्री राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। अगर एक बार भी अगर किसी ने राधा नाम लिया है ना, चाहे गलती से लिया हो, महाराज उसको यमराज की दूध पकड़ने नहीं आती। फिर उसको लेने के लिए ठाकुर जी के दूत आते हैं। फिर वो यमलोक नहीं जाता, फिर यमराज उसका लेखा जोखा नहीं देखता, उसका लेखा जोखा फिर ठाकुर जी खुद देखते हैं। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए जाए। राधा नाम लिए जाए। राधा नाम लिए जाए। वृंदावन धाम जहाँ वृंदावन धाम जहाँ यमुना ललाम जहाँ ये मन दौड़ दौड़ भाग भाग वहीं पर जाता है। और वृंदावन में जिसके प्राण छूट गए या देवताओं के दूत आ जाए कहने के लिए भैया चल वृंदावन छोड़ के तेरा समय पूरा हो गया, तो वो व्यक्ति क्या कहता है? वृंदावन धाम यमुना ललाम जहाँ मन दौड़ दौड़ भाग भाग कहीं पर जाता है। दौड़ दौड़ भाग भाग कहीं पर जाता है। मन दौड़ दौड़ भाग भाग कहीं पर जाता है। तू तो विमान लेके आए क्यों यहाँ पर तुम्हें? ये वृंदावन के संत कहते हैं, अरे तू तो विमान लेके यहाँ पर आए क्यों? वृंदावन छोड़ के वैकुंठ कौन जाता है? वृंदावन छोड़ के वैकुंठ कौन जाता है? वृंदावन छोड़ के वैकुंठ कौन जाता है? स्वर्ग में कहाँ है ध्वनि मधुर राधा नाम की?
मधुर राधा नाम की स्वर्ग में कहा प्यारा यमुना लला में, स्वर्ग में कहा ब्रिज भाषा का प्रचार, स्वर्ग में कहा प्यारा वृंदावन धाम है, स्वर्ग में कहा प्यारा वृंदावन धाम है, स्वर्ग में कहा प्यारा वृंदावन धाम है, स्वर्ग में कहा भीड़ गोपियों और ग्वालों की, एक बार ठाकुर जी के समस्त ग्वाल वालों ने कहा कि लाला सब कहते हैं तू नारायण है, अगर तू नारायण है तो हमें अपना धाम दिखा दे। आज भी वैकुंठ द्वार है वृंदावन के अंदर, जहां से ठाकुर जी ग्वाल वालों को वैकुंठ लेकर गए। ठाकुर जी ने कहा कि तुम यमुना जी में डुबकी लगाओ और सीधा वैकुंठ पहुंचोगे। ठाकुर जी ने मधुर मधुर बंसी बजाई, ग्वाल वालों ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर जैसे ही निकले तो जाकर क्षीर सागर में निकले। अब वहां पर देख रहे हैं चारों तरफ अनेक अनेक प्रकार के देवी देवता, अनेक अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, सप्त ऋषिगण, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, सरस्वती जी, सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कोई उनको भजन सुना रहा है, कोई उनके चरण दबा रहा है, कोई उनका भोग लगा रहा है, पर सब दूर दूर से। अब ग्वाल वाल जाने लगे तो दूसरा बोलता है अरे जा, जो कालिया नाग छोटे से सांप से डर जाए वो इतनी बड़ी नाग पर कैसे बैठ जाएगा? तो बोले नहीं नहीं ध्यान से देखो वो लाला ही है अपना। जब पास जाने लगे तो भगवान के पार्षदों ने रोक दिया, अरे भैया दूर 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 दूर, यहाँ कहाँ चले, नो एंट्री है। तो ग्वाल वालों ने कहा अरे हमारा कन्हैया है, हम मिलने जा रहे हैं। तो बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं है किसी का, यहाँ तो भगवान नारायण है, और यहाँ पर ज्यादा शोर मत मचाओ, यहाँ तो चुपचाप दूर से दर्शन करो, भगवान की आरती पूजा करो और माला लेके भजन करो, और कुछ काम नहीं है। यहाँ तुम ठाकुर जी को बार बार जाकर छू नहीं सकते। अब ग्वाल वाल कहने लगे अरे कन्हैया तेरे वैकुंठ से अच्छा तो अपना वृंदावन ही है, कम से कम जब मन करे तो लाला को कुछ ना कुछ खिला दो, लाला के साथ खेल लो, यहाँ तो पास भी ना जाने दे, भैया हमें वापस वृंदावन ले चल। तो रसिक जने कहते हैं स्वर्ग में कहा भीड़ गोपियों और ग्वालों की, स्वर्ग में कहा खनचोर भगवान है, 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 स्वर्ग का सुख लेंगे हम तो करेंगे क्या, और स्वर्ग से भी प्यारा मेरा वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी प्यारा मेरा वृंदावन धाम है, स्वर्ग से भी प्यारा मेरा वृंदावन धाम है। जहाँ कोई रोकने नहीं आएगा, जहाँ मर्जी बैठ जाओ, जिस मर्जी कोने में बैठ जाओ, यमुना जी के किनारे बैठ जाओ, किसी जंगल में बैठ जाओ, चाहे किसी गली में बैठ जाओ, चाहे सड़क पे बैठ जाओ और गाने लगो राधा राधा, कोई रोकने नहीं आएगा कि तू यहाँ क्यों बैठा है। तो आओ जरा दोनों हाथ उठा के गाओ राधा 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 श्री राधा राधा राधा
वाले रोज बोलते हैं। राधा मेरी राधा, राधा मेरी राधा, श्री राधा मेरी राधा, श्री राधा मेरी राधा, मेरी राधा। तो एक बार कहने की देर है। भगवान की कृपा में हमारे और बीच में सिर्फ 2 उंगल का फर्क है। भागवत कथा सुनी होगी सबने, टीवी में सुनी होगी कहीं। आपने लीला सुनी होगी, ठाकुर जी को यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया। सुना है? जब माखन चोरी करते तो यशोदा मैया रस्सी से बांध देती है, पर जब बांधने लगती है तो हमेशा 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो ठाकुर जी क्या संकेत दे रहे हैं कि जीव में और मुझ में केवल 2 उंगलियों का फर्क है। एक भगवान की कृपा का और दूसरा हमारे भाव का। आपका भाव उनसे जुड़ जाए तो कृपा तुरंत हो जाती है, ना तो आपका भाव जुड़ पाता है ना उधर से कृपा हो पाती है। कल ही हम सुन रहे थे, हमारे महाराज जी बता रहे थे, देवकी नंदन जी, कर्माबाई ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाती है जगन्नाथ जी में। जब पहली बार कर्माबाई के पिताजी ने कहा, कर्मा जरा खिचड़ी का ध्यान रखिए, चूल्हे पे चढ़िए, मैं जा रहा हूं काम से। अब कर्माबाई उस समय दातुन कर रही है। दातुन करते करते खिचड़ी देख रही है कि हाँ कहीं जल ना जाए, कहीं नीचे लग ना जाए। अब बड़ी देर हो गई। अब कर्माबाई ने सोचा कि कहीं नीचे लग गई तो मैं ये खिचड़ी चला देती हूँ एक बार। अब चलाने के लिए तो कुछ नहीं बचा, हाथ में क्या है, क्या है, तो वही दातुन कर रही है, उसी दातुन से खिचड़ी चला दी कर्माबाई ने, और फिर उसी दातुन को करने लगे। और ठाकुर जी उस खिचड़ी को खाने के लिए आज भी लालायित रहते हैं। जगन्नाथ जी में जब खिचड़ी का भोग लगता है ना, तो ठाकुर जी को कहा जाता है कि ठाकुर जी कर्माबाई वाली खिचड़ी भोग में आई है, तब ठाकुर जी भोग खाते हैं। आज भी कर्माबाई जी की जो कुटिया है, उस कुटिया के अंदर आज भी ठाकुर जी खिचड़ी खाने के लिए जाते हैं। पर किसके बल पर? भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही बस सारे हैं। भाव से भजे जो मुझको भक्ति बेड़ा पार है, भाव से भजे जो मुझको भक्ति बेड़ा पार है, भाव से भजे जो मुझको भक्ति बेड़ा पार है। प्रेम नाल कोई भी भुलाता नहीं, बिना प्रेम में भी कदे आता नहीं, बिना प्रेम में भी कदे आता नहीं, बिना प्रेम में भी कदे आता नहीं। ठाकुर जी कह रहे हैं प्रेम से कोई भुला के तो देखे। बैठ जाओ, जिसको जगह नहीं मिल रही ना बैठ जाओ, पीछे ही बैठ जाओ, माथा बाद में टेक लेना। प्रेम नाल कोई भी भुलाता नहीं, प्रेम नाल कोई भी भुलाता नहीं, बिना प्रेम में भी कदे आता नहीं, बिना प्रेम में भी कदे आता नहीं, बिना प्रेम में भी कदे आता नहीं। जिसने ठाकुर जी को बुलाया किस लिए बुलाया? सुदामा ने कच्चे चावल खिलाए, किसके बल पे खिलाए? एक प्रेम के बल पे। शबरी ने झूठे बेर खिला दिए, किसके बल पे? एक प्रेम के बल पे। मीरा जहर का प्याला पी गई, किसके बल पे? एक प्रेम के बल पे। द्रौपदी का चीर बढ़ता चला गया, किसके बल पे? प्रेम के बल पे।
पर हमारा प्रेम ही नहीं हो पाता। प्रेम होता कहाँ है दुनिया में? प्रेम होता है आजकल गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड से, प्रेम होता है हस्बैंड वाइफ में। बुरा मत मानना, आप बड़ा कर रहे हो प्रेम प्रेम प्रेम, मुझे उससे प्रेम, मुझे उससे प्रेम। प्रेम सिर्फ ठाकुर जी से होता है, दुनिया में किसी से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम क्या है? बदले में जो कुछ ना मांगे। ठाकुर जी से भी अगर प्रेम है ना, तो ठाकुर जी से हम ये ना कहें कि ठाकुर जी हम तुम्हारे दरबार में आएंगे, हमारा ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे, हमारा ये हो जाए तो हम ये करेंगे। तुम सौदा करने गए हो, दुकानदारी चलाने गए हो कि ठाकुर जी आप मुझे गाड़ी दिलवा दो, मैं आपको 101 का पेड़े का भोग लगाऊंगी। गाड़ी देगी 50 लाख की, तो भोग लगाना है 101 रुपए। ये सौदा भी नहीं है, ठगी करने जाते हैं, पक्की पक्की लूटने जाते हैं ठाकुर जी को। भाई तू इतना दे दे, हम इतना देंगे। महाराज तुम उसके रास्ते पे चलते जाओ, वो न जाने कितना देगा। देने पे आए तो ढेरों के ढेर दे देता है, और लेने पे आए तो चमड़ी भी उधेड़ देता है। उसके रास्ते पे चलोगे एक बार तो चमड़ी उधेड़ ही देगा, देता बाद में। वो चमड़ी उधेड़ दे के बाद भी जो उसके साथ जुड़ा रहा तो उसको सब कुछ मिल जाएगा। और जो वो उस एक ठोकर के बाद उसने ये सोच लिया, अरे क्या मिला मुझे भक्ति करके, ठाकुर जी से प्रेम करके, ठाकुर जी की पूजा करके, मेरा तो सब कुछ छिन गया। तो महाराज कुछ छिना छिनाया बैठा है, उसके पास कमी है क्या? अगर तुम नहीं जाओगे तो लाखों करोड़ों तैयार बैठे हैं। तेरे प्रेम में ना जाने कितने बीमार बैठे हैं, हजारों चले गए और लाखों तैयार बैठे हैं। लेकिन वो प्रेम जुड़ेगा कब? जब हम किशोरी जी का नाम इस दिल में बिठा लेंगे। राधा 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 बिना किशोरी जी की कृपा के प्रेम मिलने वाला ही नहीं है। जब ठाकुर जी रास करने लगे ना, तो गोपियों को छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? कि गोपियों को अहंकार हो गया, प्रेम शून्य हो गई गोपियां, स्वार्थ वाला प्रेम करने लगे कि अगर ठाकुर जी के साथ हम नृत्य करें तो ठाकुर जी भी मेरे साथ करें। मैं कितनी सुंदर हूं कि लाला मेरे साथ ही और किसी के साथ नहीं। जैसे ही वो मैं आई, ठाकुर जी छोड़ के चले गए। पर जब किशोरी जी की कृपा प्राप्त हुई, जब गोपियां कहने लगी इनको आगे बिठा लो इधर साथ। इधर का जुड़ा जुड़ाया काम खराब हो जाता है। एक बार बोलो, खाना नहीं खाया है? अभी तो अच्छा लग रहा है बोलता हुआ। कहाँ पर थे?
जोर से बोलो। गोपियां और ठाकुर। सब दो ने तो सुना ध्यान से, बाकियों का तो जब ठाकुर जी छोड़कर चले गए ना, तो किशोरी जी कहने लगे कि जाओ लाला को ढूंढो चारों तरफ, कहाँ पर गया है। तो सखियां कहने लगी ठीक है अकेले अकेले जाते, तो बोले अकेले अकेले नहीं, दो दो के जोड़े से जाना। तो बोले दो दो क्यों? तो किशोरी जी ने कहा कि अगर जिसको भी वो पहले मिल जाए ना, तो एक तो उनको वहां पर बिठा कर रखना और दूसरी मुझे यहाँ लेने के लिए आ जाना, क्योंकि इस वन में चल चल के मेरे ठाकुर के पैरों में न जाने कितने कंकड़ पत्थर छुपे होंगे, वो थक गए होंगे। गोपियां कह रही हैं कि एक यहाँ पर आए, एक उनको बिठा के रखे, क्यों? दोनों की दोनों उन्हें ही ना घसीट के यहाँ नहीं आए। तो किशोरी जी कहने लगी कि सखियों ये प्रेम नहीं है, अभी तो तुम स्वार्थ कर रही हो। प्रेम ऐसा होता है कि मेरा प्रियतम खुश रहे, मैं चाहे जैसे मर्जी रहूं। ठाकुर जी हजारों करोड़ों गोपियों के बीच में रहते हैं, क्या राधा रानी कभी जलती है? कभी भी नहीं। तो फिल्म वालों ने गाना बना दिया कि मधुबन में कन्हैया जो राज करे राधा कैसे न जले। अरे किशोरी जी जलती नहीं है महाराज, तुम्हें पता ही क्या है। अगर किशोरी जी चाहती तो उनकी इच्छा के बिना क्या कोई ठाकुर जी के पास लग जाता? अनेक अनेक गोपियों के साथ ठाकुर जी राज कर रहे हैं, एक एक गोपी एक एक ठाकुर, एक एक गोपी एक एक ठाकुर, करोड़ों स्वरूप ठाकुर जी ने बनाए हुए। किशोरी जी को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस सुख से मेरा लाला खुश है और जिस सुख से मेरे लाला के भक्त सुखी हैं, मुझे सिर्फ वही चाहिए, मुझे अपना सुख नहीं चाहिए। यही है प्रेम। और जब ये भावना गोपियों में जागी, तभी ठाकुर जी गोपियों के बीच में आके महाराज करने लगे, जिसको देखने के लिए शंकर भगवान भी आ गए। तो अगर आप भी चाहते हो तो ठाकुर जी आपके भी मन में आके राज रह जाए, तो उस मन का ताला खोल दो। ये घुटने कहीं नहीं जाएंगे, इनको पकड़ के मत बैठो और बोलो राधा 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 अगर मुझे ही बार बार बोल के कहना पड़ेगा कि बोलो बोलो बोलो, अगर मैं कहता रहूंगा ना, तो अगर आपने 50 बार राधा नाम लिया होगा ना, तो 25 मेरे खाते होंगे। मेरे कहने से बोला है, अपने आप ही बोलो। अपने बैंक का आधा बैलेंस किसी और को क्यों दो? म्यूचुअल अकाउंट क्यों खुलवाओ? एक लोटा अपना पर्सनल अकाउंट खुलवाओ ना।
के सूट में बैठ गई। ये मैया बोल रही है पीछे से और कोई नहीं बोल रहा, यानी रंग अभी 1% चढ़ा है, बाकी का इधर 99% खाली है। बार प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब ये आगे का डिपार्टमेंट चुप रहेगा, ठीक है? आप लोग चुप रहना, पीछे वाले बोलेंगे राधे राधे। ये सिर्फ एक मैया की आवाज, एहसास नहीं करना किसी को। ना रुपया लगता है ना पैसा लगता है, राधे राधे बोलो, ठाकुर जी को अच्छा लगता है। एक बार जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो। उसको तो सुन जाता है, मेरे को तेरा दीदार क्यों नहीं होता, मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, तेरी रहमतें की चार बूंदों का ये दास हकदार क्यों नहीं। पूछना है, पूछना है। अच्छा ये बताओ, गोपाल जी किस किसके घर में? गोपाल, मुझे इतना सा भी नहीं लग रहा कि आप लोगों के घर में गोपाल जी, सिर्फ एक और ये इधर एक पीछे, 3 जने बैठे। बताओ क्यों? जहाँ गोपाल जी की सेवा करने वाले बैठे हो ना, वहाँ कहना नहीं पड़ता बार बार, अपने आप बोलते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, अभी तार जरी नहीं है।
वो तार नहीं जुड़ रही, ठाकुर जी से पूछो कि क्यों नहीं जुड़ रही। ओ तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार मुझ पे उपकार क्यों नहीं होता, वो तेरी रहमत की चारे बूंदों का, तेरी रहमत चार ये दास हकदार क्यों नहीं होता, दास हकदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। बोलो बाके बिहारी सरकार की जय हो। बिहारी सरकार। तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। अभी तो जा रहे हैं बरसाने, जा रहे हैं वृंदावन, जाके देख के वापस आ जाते हैं। यही करते हो ना। ठाकुर जी के दर्शन कैसे करते हैं जरा बताना, कैसे करते हैं? मंदिर में जाके कैसे दर्शन करते हैं? हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। अच्छा, हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कौन कौन दर्शन करता है? हाथ उठाना जरा। 1 2 3 4 5, लगभग सभी। दुनिया में जहां आंखें बंद करनी होती है, हाथ जोड़ने होते हैं, वहां तो तुम्हारी खुली होती है। और जहां आंखें खुली होनी चाहिए, हाथ खुले होने चाहिए, वहां तो आंखें बंद करके पहले ही कह देते हो महाराज हमसे नहीं होगा। जब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाओ ना, मेरी साथ मोबाइल से नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल हल्का चलो। जब मैं पहली बार वृंदावन गया ना, बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, तो हमें भी यही पता था कि हाथ जोड़ो आंखें बंद करो। अब हम खड़े हैं ऐसे, थोड़ी देर तक खड़े रहे। इतने में ना एक बूढ़ी सी मैया दर्शन करने के लिए आई। अब उसने मुझे धक्का मारा। ब्रजभाषा में बोले, चोरे तेरे ठाकुर खरीद लियो क्या? मैं समझा नहीं भैया। तो बोली तूने खरीद लिया क्या ठाकुर जी को? लेकिन नहीं। तो बोले जी आंखें बंद करके कौन से दर्शन कर रहा है? आंखें बंद करके किसको देख रहा है? तो भैया कैसे? तो बोले आंखें खोल के दे। वो इतना सच कर बैठा है किसके लिए? तेरे लिए। तू देख तो सही, हम पहले ही आंखें बंद कर देते हैं। नीचे से ऊपर तक देखते हुए चलो, चरणों को देखो, चरणों में क्या डाला हुआ है ठाकुर जी ने। कमर को देखो, हाथों को देखो, गले को देखो, मुख को देखो, मुकुट को देखो। सारा दर्शन करने के बाद नेत्र बंद करो। वो क्यों करो कि जब ठाकुर जी के दर्शन हो गए ना, तो वो आंखें बंद करके ना एक फोटो खींच लो ठाकुर जी। हम खींचते हैं फोटो इसके अंदर, और वो भी अगर पकड़े गए तो मोबाइल भी गया, और अगर मिल भी जाए तो 500 रुपए जुर्माना।
इसके अंदर फोटो खींच के लेके आओ ना, पैसा देना पड़ेगा ना मोबाइल आएगा। तो तेरा दीदार तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरी रहमतें विचार बूंदों का, तेरी रहमतें विचार बूंदों का, ये दास हकदार क्यों नहीं होगा, दास हकदार क्यों नहीं होता, मैं हकदार क्यों नहीं होगा, मैं हकदार क्यों नहीं होता। बोलो दयामयी सरकार की जय हो। और अगर कन्हैया तुम कहते हो कि तू पापी है, मैं इसलिए नहीं आ रहा, तो लाखों पापी तो तुमने तार दिए, 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 मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तो मेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तेरा उद्धार क्यों नहीं होता, तो तेरी करुणा की चार बूंदों का, तेरी करुणा की चार बूंदों का, मैं भी हकदार क्यों नहीं होता, मैं भी हकदार क्यों नहीं होता, सपना साकार क्यों नहीं होता, ये तेरा दीदार क्यों नहीं होता।
तेरे चरणों में मेरा नाम निकले। ऐसा इकरार क्यों नहीं होता, ऐसा इकरार क्यों नहीं होता, ऐसा इकरार क्यों नहीं होता, ऐसा इकरार क्यों नहीं होता। दया करके नंदलाल गोपाल दया करके रख चाकर अपने द्वार मुझे, धन और दौलत की चाह नहीं, बस दे दे थोड़ा प्यार मुझे, बस दे दे थोड़ा प्यार मुझे, बस दे दे थोड़ा प्यार मुझे। तेरे प्यार में पागल हो जाऊं, तेरे प्यार में इतना खो जाऊं, पागल समझे संसार मुझे, जब भी मैं अपने में झांकूं मैं, हो जाए तेरा दीदार मुझे, जाए तेरा दीदार मुझे, हो जाए तेरा दीदार मुझे। आँख खोलूं तो ऊंची अटारी दिखे, आँख मूंदूं तो श्यामा दुलारी। ऐसा हो जाए कि अगर मैं आंखें बंद कर लूं या आंखें खोलूं, बंद करूं तो भी तेरा दर्शन, और अगर आंखें खोल के रखूं तो जिसको देखूं उसके अंदर तू, मैं जित देखूं तित तू ही तू है। हाँ ऐसा एक बार क्यों नहीं होता, ऐसा इकरार क्यों नहीं होता, मेरा होता क्यों नहीं होता, मेरा इकरार क्यों नहीं होता। वो तेरी रहमत विचार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का, तेरी रहमत विचार बूंदों का, तेरी रहमत की चार बूंदों का। मैं भी हकदार क्यों नहीं होता, मैं भी हकदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार 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 क्यों नहीं होता, हाँ तेरा दीदार क्यों नहीं होता, तेरा दीदार क्यों नहीं होता। मेरे बाग बिहारी कृपा करो, मेरे बाके बिहारी कृपा करो, मेरे बाग बिहारी कृपा करो, मेरे बाके बिहारी कृपा करो। आओ जरा दोनों हाथ उठाओ, बिल्कुल सीधे सीधे हो, बिल्कुल नीचे किसी के ना हो, और ये जरा अपनी झोली पसार करके मांगो, ओ मेरे बाके बिहारी मुँह पे कृपा करो, मेरे बाके बिहारी को कृपा करो, ओ मेरे गाँव के बिहारी मुँह पे कृपा करो, मेरे बाके बिहारी को कृपा करो, राधा रमण बिहारी दया करो, राधा रमण बिहारी दया करो, मेरे कुछ बिहारी कृपा करो, मेरे कुछ बिहारी कृपा करो, ओ राधा रसिक बिहारी मुँह पे दया करो, राधा रसिक बिहारी को कृपा करो, मेरी श्यामा प्यारी दया करो, मेरी श्यामा प्यारी
सपना साकार। आओ, और ये सपना साकार कब होगा? जब बातें होने लगेंगी। श्री राधे अपने अमर प्रेम की दो बूंदे छलका दो। श्री राधे अपने अमर प्रेम की दो बूंदे छिलका दो और सावरिया से मेरे मिलन की दो बातें करो। मुझे भी दो बातें होने लगे, लेकिन वो बातें होंगी कैसे, वो भी तो ठाकुर जी से पूछना पड़ेगा ना। अब रिश्तेदारों से करनी है तो फोन कर लोगे, वीडियो कॉल कर लोगे, व्हाट्सएप पे बात कर लोगे, फेसबुक पे कर लोगे, ट्विटर पे कर लोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे, लेकिन ठाकुर जी से कहाँ करोगे? उनका भी तो कोई ट्विटर होना चाहिए। बरोबर। कौन कौन पूछेगा ठाकुर जी? बात करने का रास्ता चाहिए ना? चाहिए, पक्का चाहिए। कैसे ठीक हो? देख लो, कल को बात करने लगा और कल को तुम जैसे ही भोग लगाने जाओ तो वो कहे मैं तो ये नहीं खाता, मैं तो मटर पनीर खाऊंगा। खिलाओगे पक्का? चलो आओ तो फिर पूछते हुए चले। हो तेरे नाल गल्ला करने दूं जी करते दस की करिए, जी करते दस की करिए। हो तेरे नाल गल्ला करने दूं जी करे दस की करिए, वे शामा की करिए, की करिए किशोरी की करिए वे शामा की करिए। जो पूछेगा वो उसी को बताएगा। होते नल गल्ला करने नू जी करते दस की करिए। बोल बाके बिहारी लाल की। झूमने का मन करे कोई नो एंट्री का बोर्ड तो है नहीं यहाँ पे। अगर मन करेगा यहाँ नाचना है नाच लेना, नहीं मन करे कोई बात नहीं, ठीक है।